जो भी आज हिस्ट्री का सब्सिडरी दे करके आए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। आप इसको देखिए और पता कीजिए कि आपने कितना करेक्ट किया है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जो भी आज एग्ज़ाम दे करके आए हैं वो जल्दी से इसको देख लीजिए पूरा और इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर क्वेश्चन एक दो छोड़ दिए हुए हैं, बाकी सबका जवाब दे चुके हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल आपका ये है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखी? तो ये है अश्वघोष। कौन से है? अश्वघोष। इसका बहुत सही ठीक है। ये जो सही तरीका है वो जो आंसर है वही आपको बताने वाला हूँ। तो ये ही अश्वघोष है। अगर आप लोगों ने मारा है तो बहुत अच्छा है। फिर अगला है लोथल स्थित कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा संस्कृति किस युग की है? तो ये है कांस्य युग की है। फिर अगला ये 4 नंबर वैसे बेतरई होनी चाहिए, जो वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते, परंतु इसका सटीक आंसर नहीं मिल पाया, सो इसका नहीं बना पाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने तुर्कान ए चिहालगानी को भंग कर दिया था? तो ये है बलवन। किसने? बलवन ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सैन्य व्यवस्था किसने लागू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर अगला है कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में कौन सबसे अधिक विवादास्पद था? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक ही है। सबका आंसर इसमें तुगलक ही है। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो इसका क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाए हैं, आप लोग बनाए हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या है आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के अधिकांश आवासीय घर बने थे तो ईंटों से। किससे? तो ईंटों से। फिर अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये इसमें आप हड़प्पा सभ्यता भी रख सकते हैं, और इसमें आप लोग जो बनाए हैं कमेंट में बता दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028। ये करेक्ट आंसर है। 1028 सबका करेक्ट बताया है। आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो सप्त सैंधव प्रदेश। कौन था? सप्त सैंधव प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 है। यहाँ पर कितना है? 10 है। ये भी सटीक है, सबका जवाब सटीक है। आप लोग बनाए तो बहुत अच्छे। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो प्रिंसेप को ऐसे कनिंगम के साथ दोनों ही पढ़े हुए थे। फिर परंतु श्रेय जाता है जेम्स प्रिप्सम को। फिर अगला है गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो इसका है बराहमिहिर। फिर अगला क्वेश्चन है चोलों के शासनकाल में ऊर का क्या अर्थ होता है? तो ग्राम की साधारण जो सभा होती है वह होती है। फिर अगला क्वेश्चन है गंगेनकोंड चोल की उपाधि किस चोल शासक ने की थी, मतलब ली थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। फिर अगला क्वेश्चन, संधव स्थल मंडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो चिनाब नदी के तट पर। फिर अगला क्वेश्चन, संधव सभ्यता का ज्ञान हुआ किससे? तो ऐसे अभिलेखों से ही होना चाहिए। उत्खनन भी हुआ था, परंतु इसका सटीक आंसर नहीं है। कमेंट में बताइएगा। जिसका भी जवाब नहीं है कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग क्या मार कर आए हैं। ऋग्वेद काल का प्रमुख देवता कौन था? तो इंद्र है। कौन है? इंद्र है। फिर अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। फिर अगला क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, विष्णु का तमिल नाम में क्या होते हैं? तिरुमुरुगन या तिरुमल में से कोई होगा। आप लोग क्या मारे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जौना खा था। कौन था? जौना खा। फिर अगला क्वेश्चन, दास विभाग की स्थापना की थी कौन? तो फिरोज तुगलक ने। फिर अगला क्वेश्चन है तारिक ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन।
कौन है? जियाउद्दीन। फिर अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इस तरह से अगला क्वेश्चन, अशोक का नाम मिलता है कहाँ से? तो सोपारा अभिलेख से। कहाँ से? सोपारा अभिलेख से। फिर भी इसमें आपको 80% करेक्ट है, फिर भी इसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो कुसुमपुर पटना के। कुसुमपुर पटना के। फिर अगला है, समुद्रगुप्त पुत्र था किसका? तो चंद्रगुप्त प्रथम का। फिर अगला है, चोलों की राजधानी थी कहाँ पर? तो तंजौर में। कहाँ पर? तंजौर में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। फिर अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो अवधी भाषा में। फिर अगला क्वेश्चन, किस सैंधव स्थल से गोदीबारा का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। फिर अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ पर है? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसका नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवा दिया था? तो इसका आंसर सटीक इसमें नहीं मिल पाया है, वैसे उसकी अशोक की रानी कुछ कटवा देती है, परंतु इसमें ऑप्शन में नहीं है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी कौन थे? तो इसका भी आंसर नहीं है। फिर अगला है, जानता है वो एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगर आप लोगों ने इस चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास पहुँचता रहेगा। आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, तो अगर लगता है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर अगला क्वेश्चन देख, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। फिर अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोसाल ने। फिर क्या है अगला, प्रथम बौद्ध संगीत की किसकी अध्यक्षता में हुई? तो महाकश्यप। फिर अगला क्वेश्चन का जवाब नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हेनसांग किसके काल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के काल में आए थे। फिर अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किसके दरबारी थे? तो हर्षवर्धन के थे। रथ मंदिर बने थे? तो इसका आंसर नहीं है। फिर अगला है, एहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन है? तो हर्ष पुलकेशिन द्वितीय का। फिर अगला है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने। फिर इसका अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास इस सब का सटीक आंसर है। आप लोग मारे हैं तो बहुत अच्छे है, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितना करेक्ट किए हैं। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो अरबी सिपाही था। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। फिर विनय पत्रिका के लेखक कौन थे? तो तुलसीदास थे। फिर चैतन्य कहाँ जन्मे थे? तो बंगाल में जन्मे थे। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद। फिर अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन है? तो तांबा। फिर अगला, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की? तो कौटिल्य ने। फिर अगला, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। फिर अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आए? तो समुद्रगुप्त के काल में। फिर अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती का लेखक कौन है? तो हरिसेन। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। फिर अगला क्वेश्चन का जवाब नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। फिर अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरिहर और बुक्का, ये दोनों संस्थापक थे। किस विजयनगर शासक की उपाधि आंध्रभोज था? तो ये नहीं इसका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, बीजक किसके कथनों का संग्रह है? तो कबीर का। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किस सूफी संत ने रखी? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। फिर अगला क्वेश्चन आपका, वेद शब्द का अर्थ है, वैसे ज्ञान ही पूरा अर्थ है, परंतु शाब्दिक अर्थ है, इसमें एक धर्म भी है, परंतु ज्ञान इसका सटीक होना चाहिए, तो ये सटीक होगा ज्ञान ही। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स। फिर अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। फिर अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कब हुआ था? तो अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी उदयन ने किया हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा है? तो यजुर्वेद। कौन है? यजुर्वेद। फिर अगला क्वेश्चन है 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है किसमें? तो अंग्युत्तर निकाय में, अंग्युत्तर निकाय में। फिर अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन मेगास्थनीज ने लिखी थी कौन से पुस्तक? तो इंडिका। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि श्रवणबेलगोला स्थित कहाँ है? तो कर्नाटक में है। फिर अगला क्वेश्चन गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन मिलता है कहाँ? तो अर्थशास्त्र में। कहाँ पर? तो अर्थशास्त्र में। फिर अगला क्वेश्चन तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसमें है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। कौन था? दाहिर। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर राजस्थान है। फिर इसका अगला का नहीं है। फिर इसका हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा। इस तरह से आप लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। और लास्ट में है ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? तो सप्त सैंधव प्रदेश। आप लोगों को कौन सा सीरीज है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। आप लोगों ने कितना किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।